हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये थे पास्कल। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस करी हैं, जैसे इन्वेंशन ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर, डिस्कवरी ऑफ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर एंड वैक्यूम। ठीक है, एंड वैक्यूम भी, वैक्यूम की गलत स्पेलिंग है। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल जो हम इस वीडियो का टॉपिक है, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी इन्होंने निकाली थी। ये एक फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, इन्वेंटर एंड एक थियोलॉजियन थे। थियोलॉजियन मतलब थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, ये सब करते थे। ठीक है, इनकी ये कुछ थोड़ी सी इन्वेंशन है। ठीक है, ये सारी। ठीक है, जिसमें से आज हम ये वाली करने वाले हैं। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल। तो इन्होंने क्या करा, नेचुरल नंबर से शुरू करा। ठीक है, वन से शुरू हो गए, फिर एक दो ऐसे एरो खींचे, फिर यहाँ पर वन लिखा, यहाँ पर वन लिखा। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर वन लिखा, फिर यहाँ पर वन लिखा, फिर इन इसका यहाँ पर वन लिखा, इसका यहाँ पर वन लिखा, फिर इन दोनों का सम लिखा, यहाँ पर टू लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक एक और वन ऐड कर दिया, फिर इन दोनों का सम यहाँ पर लिख दिया और इन दोनों का सम यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही करते गए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पहले हम थोड़ी सी आइडेंटिटीज देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आइडेंटिटीज भी काम आने वाली है, क्योंकि a प्लस बी टू द पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन, वेयर a b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फिर a प्लस बी टू द पावर वन इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, ये तो कॉमन ही है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू प्लस बी स्क्वायर। अरे यार, इसको मैं सुपरस्क्रिप्ट करना भूल गया। हो गया, रिकवर हो गया। ठीक है, ऐसे ही लिखा था, भूल जाओ। ठीक है, उसको। ठीक है, फिर a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस थ्री ए बी, थ्री ए स्क्वायर बी, यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी, थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पास्कल ट्रायंगल इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। वन लिया, इसके दो हिस्से करे, वन और वन। ठीक है, फिर इसका यहाँ पर छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि सब भर रहे हैं। फिर इन दोनों का लिखा, वन टू वन, यहाँ पर इन दोनों का और इन दोनों का, थ्री थ्री वन वन। फिर यहाँ पर लिया, यहाँ पर, यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ पर वन फोर सिक्स फोर और वन। ठीक है, फिर अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पर ऐसे दो और खींची, यहाँ पर ऐसे और खींची, यहाँ पर ऐसे और खींची, यहाँ पर ऐसे और खींची, यहाँ पर और ऐसे खींची। वन फाइव टेन, टेन फाइव वन। ठीक है, और करते हैं हम। कितना करा, एक दो तीन चार पाँच छः, कम से कम यार आठ तक तो आ जानी चाहिए। यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे करा, यहाँ पर ऐसे करा, यहाँ पर ऐसे करा, यहाँ पर ऐसे करा और यहाँ पर ऐसे करा। वन सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन, फिर इन दोनों का सिक्स और फिर वन। ठीक है, करना है कि एक और कर ही देते हैं। ठीक है, आ जाओ, हो जाओ। गाइस, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये क्या ही पढ़ रहे हैं हम, क्या ही बेकार चीजें। मैं बस टेबल बना लूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऑन स्पॉट अगर टेबल बताऊंगा ना, बनाऊंगा ना, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा खुद बनाना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आठ तक लिख दिया है पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, मैंने यहाँ पर आठ तक लिख दिया है। अरे, ठीक है, अब आप देख रहे होगे यहाँ पर, इसको हम इलेवन टू द पावर जीरो भी लिख सकते हैं, इसको हम इलेवन टू द पावर वन भी, इलेवन स्क्वायर, इलेवन क्यूब, और अगर हम इलेवन टू द पावर फोर करें तो यही आएगा, इलेवन टू द पावर फाइव, इलेवन टू द पावर सिक्स और इलेवन टू द पावर सेवन। ठीक है, ये भी एक पैटर्न बनता है पास्कल ट्रायंगल का। तो हमको कभी भी अगर इलेवन के ऐसे फैक्टर्स निकालने हो,
तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम ऐसे पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करें और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो हम ये भी कर सकते हैं। फिर एक मैं एक और चीज बताता हूँ पास्कल ट्रायंगल और क्या करता है। ठीक है, तो अब हम और देखते हैं एक और चीज पास्कल ट्रायंगल क्या करती है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वन का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट, ये सब मैं मिटा देता हूँ अभी, सब मिट गया। ठीक है, अरे यार ये सुपर स्क्रिप्टेड है, ठीक है, याद रखना। ठीक है? इसका हम कोएफिशिएंट क्या लिख सकते हैं, कोए कोएफिशिएंट क्या लिख सकते हैं, वन। वन का यहाँ पर वन है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर वन है और इसका वन है। ठीक है, वन कॉमा वन। इसका क्या है, वन कॉमा टू कॉमा वन। ठीक है, इसका क्या है, वन कॉमा थ्री कॉमा वन। इसका क्या है, वन कॉमा टू कॉमा वन। इसका क्या है, वन कॉमा थ्री कॉमा वन। ठीक है, अगर हम पहले चार में देखें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इसके कुछ सिमिलर हो। लग रहा है किसी को कि जो हमने अभी आज यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल बनाया है उसके कुछ सिमिलर नहीं लग रहा आपको, ये वन 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 टू वन वन थ्री थ्री वन। तो अभी क्या करता है बेसिकली, अगर मुझे कोई भी, जैसे मैंने इसको नंबरिंग कर दूं, फर्स्ट का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ो, हम ऐसे पावर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको इसको हम पावर से जनरली डोनेट नहीं करते, लेकिन हम इस वीडियो के लिए पावर से, ये पहली लाइन जीरो है, दूसरी लाइन सेकंड, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, अब अगर मुझे ए प्लस बी होल क्यूब लेना हो तो पता है मैं क्या करूंगा, पहले मैं ए टू द पावर जो हमको होल क्यूब है वो कर दूंगा, ए क्यूब। ठीक है, फिर प्लस लिखूंगा क्योंकि प्लस है। उसके बाद यहाँ पर देखूंगा हमारे पास वन कोएफिशिएंट है यहाँ पर। अगर हम पास्कल ट्रायंगल में देखें, थर्ड की पावर यहाँ पर फर्स्ट है, पहली पहली कोएफिशिएंट वन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन ए क्यूब लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए की पावर घटाते रहेंगे और बी की पावर बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, क्या, ए की पावर घटाते रहेंगे और बी की पावर बढ़ाते रहेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी टू द पावर जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगले में क्या होगा, बी टू द पावर वन। ठीक है, क्या समझ रहा। ठीक है, ए की पावर घटाती जानी है और बी की पावर बढ़ाती जानी है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी था। ठीक है, अब क्या लिखना है, अब इसका कोएफिशिएंट थ्री होगा, आएगा आगे का। ठीक है, थ्री का थ्री, अब थ्री का ए माइनस वन करना है, ए स्क्वायर और बी। ठीक है, अगला कोएफिशिएंट भी थ्री है, थ्री, इसकी पावर एक और घट गई ए और इसकी पावर बी स्क्वायर हो गई। ठीक है, प्लस फिर अगला कोएफिशिएंट वन है, अगला कोएफिशिएंट वन है। अब ए की वैल्यू कटी गई, थ्री कोएफिशिएंट है नहीं, तो अब क्या बचा, बी क्यूब। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल, अब हम देखते हैं पावर फोर का, आगे बढ़ जाते हैं और। ठीक है, ए प्लस बी टू द पावर फोर। ठीक है, अभी क्या बनता है, आओ मेरे साथ करो, मैंने मैंने बहुत टाइम लगा दिया, कितना टाइम लगाया मैंने, 8 मिनट, 8 मिनट। ये देखो यहाँ पर 8 मिनट है। ठीक है, 9 मिनट, 9 मिनट में मैंने कम से कम 2 मिनट लगाए हैं समझाते हुए। आई होप यू आप समझ गए होगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फोर्थ में, मेरे साथ करना। ठीक है, मेरे साथ करना है। ठीक है, पहला कोएफिशिएंट वन है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, वन ए टू द पावर फोर। ठीक है, प्लस दूसरा कोएफिशिएंट फोर है, फोर ए क्यूब बी, प्लस तीसरा कोएफिशिएंट सिक्स, सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर फोर प्लस फोर ए क्यूब बी बी। ठीक है, फिर अगला कोएफिशिएंट वन, मैंने गलती करी, यहाँ पर क्यूब आएगा। ठीक है, प्लस वन बी टू द पावर फोर। ठीक है, वन यहाँ से कोएफिशिएंट काट दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हमारा आंसर है।
कुछ लोग बोलते हैं मैथ्स में जो आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, जो आइडेंटिटीज होती हैं उनको रट्टा मारना होता है, कुछ लोग रट्टा ही मारते हैं। लेकिन जब हमको ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आए, ठीक है, पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन आए, पास्कल ट्रायंगल आए, ठीक है, वो कैसे डिराइव हुआ ये आए। मैथ्स में ना कभी भी जो आप फॉर्मूला देखते हो ना, उसको फॉर्मूला की तरीके से मत देखो, वो कैसे डिराइव हुआ वो देखो। अगर आपको पता होगा वो कैसे डिराइव हुआ या फिर उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल याद होगा, तो आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी नहीं भूल सकते, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो अब हम ये निकालते हैं। ठीक है, चलो ये भी नहीं, ये फिर इजी हो जाएगा। अब हम सीधा ये निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये निकालना। ठीक है, सेंपाई स्पाइडर इज लाइव गेम्स एंड वॉच पार्टी। चलो वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ए प्लस बी होल टू द पावर सिक्स इज इक्वल टू, पहला कोएफिशिएंट वन, ए टू द पावर सिक्स प्लस दूसरा कोएफिशिएंट सिक्स, सिक्स टू द सिक्स, ए पावर फाइव प्लस बी इंटू बी। ठीक है, अगला कोएफिशिएंट पंद्रह, पंद्रह टू द पावर फोर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ए क्यूब बी क्यूब प्लस फिफ्टीन, अगला ही वापस है, फिफ्टीन ए टू द पावर टू ए स्क्वायर बी टू द पावर फोर प्लस फिर सिक्स, सिक्स ए बी टू द पावर फाइव प्लस एंड में वन आता है। वन, वन की जरूरत नहीं है लिखने की, बी, बी टू द पावर सिक्स। ठीक है गाइस, देखा पास्कल ट्रायंगल बहुत इजी है। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल हमारे आईओक्यू में बहुत हेल्प करता है। आईओक्यू में मतलब हद से ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपके साथ ठीक है, चलो अगला। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड ए प्लस बी होल टू द पावर सेवन एंड कंप्लीट पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल till we could find the coefficients of a plus b होल टू द पावर नाइन। ठीक है, ये आपको करके लाना है। बस क्या दो ही लाइनें तो बढ़ानी है बस। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो, पिंड कमेंट में भी है गिवन। ठीक है, पिंड कमेंट में भी गिवन है। ठीक है, वहां से भी देख सकते हो। आओ अब थोड़ी सी मैं अपनी वीडियो पूरा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, अगली वीडियो आएगी नंबर सिस्टम्स की। नंबर सिस्टम्स में हम सबसे पहले करेंगे 2 मिनट मैं ले ही आता हूँ अपना जो सिलेबस है, सिलेबस वाली बुक का है। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट, ठीक है। तब तक आप होमवर्क क्वेश्चन देखो, होमवर्क क्वेश्चन करना शुरू करो, मैं लाता हूँ। यस गाइस, तो मुझे मिल गया है। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर होगा आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज हम सबसे पहले करेंगे, फिर थोड़ा सा मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जैसे परफेक्ट नंबर्स वगैरह वगैरह, जो इजी से है। वो तो एक दो वीडियो में खत्म हो जाएगा आईओक्यूएम के। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे हमारे एचसीएफ एलसीएम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम करें नहीं, एचसीएफ एलसीएम से पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी साइक्लिसिटी। ठीक है, जैसे हम आता नहीं है यूनिट डिजिट ऑफ दिस पावर टू दिस नंबर टू द पावर दिस। ठीक है, तो हम वैसे साइक्लिसिटी पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। और होमवर्क क्वेश्चन, यस, आपको करके लाना है। देखो, मेरी मेल आईडी है voyageofmaths@gmail.com, डिस्क्रिप्शन पिंड कमेंट सब में है, मेरी यूट्यूब बायो में है। ठीक है, और बस इतना ही। देन विल बी सोसाइटी मीटिंग ऑन सिक्स, यार
कोई कौन, ठीक है, हम वो कर लेंगे। ठीक है, कि कहाँ था यार मैं। हाँ, साइक्लिसिटी पे, ठीक है, साइक्लिसिटी के बाद और भी है जैसे लॉगरिथम्स वगैरह, वो तो होते रहेंगे, वो तो हो जाएंगे। ठीक है, वो तो मैं करवा दूंगा, मेरे ऊपर टेंशन है। ठीक है, मैं करवा दूंगा। फिर एक्सपोनेंट्स वगैरह भी आएंगे उसमें। ठीक है, ये सब आएगा, सब कवर होगा आपका आईओक्यूएम का सिलेबस। मुझे बस 3 महीने, बस मुझे तुम 3-4 महीने का टाइम दो। नवंबर में आईओक्यूएम होता है, मैं तुम्हारा 3-4 महीनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। आप देख रहे होगे, अभी मैं वैदिक मैथ्स वगैरह की वीडियो डाल ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी मेरा मेन फोकस है कि जो मेरे व्यूअर्स है वो आईओक्यूएम देख पाए। ठीक है, आईओक्यूएम ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया का एग्जाम है, तो अगर कोई चाइना या फिर यूएसए का भी देख रहा है, उसको भी हेल्प हो सकती है। जैसे यूएसए में AIMEE होता है। ठीक है, वैसे ही कर सकते हो आप। ठीक है, टिल देन थैंक्स फॉर, तो एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय। शेयर दिस वीडियो टू समवन हु लाइक्स मैथ एंड डज नॉट लाइक मैथ्स। ठीक है, ये मैं वीडियो दोनों के लिए बनाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय।